नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 58 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 20 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, इसमें करना है हमें फिर से रचनात्मक लेखन। जो हमने एक पहले भी वर्कशीट करी थी, जिसमें हमने अपना मनपसंद त्योहार देख के उसके ऊपर लिखा था अनुच्छेद, है ना। तो आज भी हम अनुच्छेद लेखन करने वाले हैं, जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, वही अनुच्छेद होता है। तो अनुच्छेद लेखन जो है गद्य की एक विधा होती है, जिसमें किसी विषय पर लिखित रूप से अपने सोच विचार व निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त करना होता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और समझा था कि जब हम किसी चीज़ को सोच विचार कर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बेस बनाकर जो अपने हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उसके ऊपर हम ब्रीफ में लिखते हैं। मतलब क्योंकि ये जो आपका अनुच्छेद लेखन 150 से 200 शब्दों का ज़्यादातर आपको लिखने को बोला जाता है। पिछली वर्कशीट में हमने 150 से 200 शब्दों का लिखा था, लेकिन वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, है ना। लिखा और एक दूसरे से मिले जुले होने चाहिए। इसमें आप छोटे छोटे वाक्य यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि अभी तो आप इंडिया की बात कर रहे थे, थोड़ी देर में आप पाकिस्तान की बात करने लगे। अगर कर भी रहे हैं तो वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है, मतलब ऐसे नहीं कि हैप्पीजार्ड वे में कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे व लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। और अगर आप इसमें कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियाँ आदि इसका यूज़ कर लेंगे, आदि का प्रयोग कर लेंगे, तो और भी अच्छा लगेगा। ये आपको मतलब कैची हो जाता है ना, फिर एकदम से अट्रैक्ट करता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। अब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में कि हाँ दीपावली बहुत अच्छा त्यौहार है, लास्ट में भी लिख रहे हो बहुत अच्छा त्यौहार है, इस दिन ये होता है, इस दिन ये होता है। मतलब जब आप एक निबंध लिखते हैं ना, आप उसमें तो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा होता है, 400 शब्दों का, 600 शब्दों का, लेकिन इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे घरों में या आसपास पिछले दिनों बहुत से त्यौहार मनाए गए, है ना। अभी मनाए जा रहे थे। अब पिछले दिनों हमने कितने सारे त्यौहार मनाए। हमने कहीं दशहरा मनाया, हमने कहीं ईद मनाई, तो हमने कहीं क्या मनाया, हमने अभी अभी दिवाली मनाई है, भैया दूज अब निकली है, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्यौहार मना रहे हैं। इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण और अधिक दूषित हो गया। और आपने देखा रिकॉर्ड बना किस चीज़ का, इस चीज़ का कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित इस दिवाली पे हमारा शहर रहा। तो बच्चों, प्रदूषण की इस स्थिति और उसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। यानी कि जो दिवाली मनाई गई है उसका एक शीर्षक लिखना है आपको, और जो ये प्रदूषण की स्थिति हुई है उसके बारे में सोच विचार के लिखना है। आप अनुच्छेद लेखन के लिए बताए गए उपयुक्त बिंदुओं को भी आधार बना सकते हैं, और संकेत के लिए कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं। तो बच्चों, जो ये बताया है आपको, प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है, इन सब चीज़ों को आप अपनी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये आपको स्पेस दिया है जहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको शीर्षक लिखना है, यानी कि टाइटल इसका। और देखो, ये एक आदमी है और वो कितना बेहाल है, उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ है और पीछे ऑक्सीजन, यानी कि इसमें पेड़ भी खड़ा हुआ है ना। वो कितनी मतलब भयावह स्थिति है, देखिए। चलिए, अब ये इन्होंने कुछ इसमें हमें पिक्चर्स दी हैं, जिसको हम अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तो हमें अंडरस्टूड है, प्रदूषण है, किस तरीके का प्रदूषण है। एयर पोल्यूशन है, ये एयर पोल्यूशन है ना। ये भूमि प्रदूषण हो रखा है। देखो, ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से इन्होंने कान बंद कर रखे हैं, और किस कारण क्या है इनका, ये कारण है ना। तो चलिए, अब लिखते हैं अपना अनुच्छेद। तो बच्चों, ये तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए अनुच्छेद लेखन। दिवाली, प्रकाश पर्व या प्रदूषण पर्व। ये कितना मतलब देखिए कितना अच्छा टाइटल है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या है। हम प्रकाश पर्व के रूप में दिवाली को मनाते हैं, लेकिन हो क्या जाता है, प्रदूषण हो जाता है। तो इससे बेहतर टाइटल और इससे बेहतर आपके लिए शायद ही हो कोई अनुच्छेद। बहुत ही सुंदर लिखा गया है ये अनुच्छेद। आप पढ़ेंगे तो आपकी जो भी मतलब जो कहना चाह रही थी वर्कशीट, वो सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हैं।
चलिए देखते हैं। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है और वर्ष भर लोग इसका इंतजार करते हैं। इस दौरान लोग अपने घरों, कार्यालयों और दुकानों की सफाई किया करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग अपने घरों तथा स्थानों को सजाने के लिए नए पर्दे, बिस्तर की चादरें और अन्य सजावटी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। दिवाली के इस उत्सव के दौरान कई प्रकार के रिवाज भी प्रचलित हैं। अब देखिए ये आए मेन रिवाज। पटाखे फोड़ना उन्हीं में से एक है। एक और जहां अन्य सभी परंपरा और अनुष्ठान इस उत्सव को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, वहीं पटाखे फोड़ने जैसे कार्य इसकी साख पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। दिवाली के त्यौहार के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों ये हमें दिखाना है, क्योंकि हमने देखा वर्कशीट में वायु प्रदूषण भी दिखा रखा है, ध्वनि प्रदूषण भी दिखा रखा है और पटाखे भी दिखा रखे हैं, तो वो हमें बताना है मेनली। पटाखों के जलने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायु काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जले हुए पटाखों के बचे हुए टुकड़ों के कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अभी हमने देखा ना, कितने सारे पटाखे जले तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रदूषण की कौन सी, भूमि प्रदूषण भी हो गया, है ना। अभी हमने देखा वायु प्रदूषण, अब देखा हमने भूमि प्रदूषण। इनमें से कई टुकड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी समस्या है। पटाखे काफ़ी मात्रा में धुआं और ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं, है ना, ये भी समस्या है। ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो कि मुख्यतः जो बुजुर्ग होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं भाई, उनके कान के पर्दे इतने तो स्ट्रॉन्ग रह नहीं जाते उस उम्र में, और इतनी तेज़ बम फूटते हैं तो उनको कानों में दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर के जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, किसी का टेस्ट होता है, किसी का एग्ज़ाम होता है, या जो कोई पढ़ता है रूटीनली, तो उसको डिस्टर्बेंस होता है। जो जानवर हैं वो बेचारे फुदकते रहते हैं, चिड़िया कहीं बैठ नहीं पाती, जो जानवर हैं वो कूदते रहते हैं, उनको दिक्कत होती है। और जो बीमार होते हैं, स्पेशली बीमार लोग, इसको ठीक कर लेना आप इस तरीके से बड़ी की मात्रा लगाएंगे बीमार पे, और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। दिवाली उत्सव का समय होता है, पर पर्यावरण को प्रदूषित करके हम इस मनमोहक पर्व का मज़ा खराब नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसका मज़े को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ग्लोबल इशू भी बहुत चल रहा है। और देखो हमने एक सुंदर सा कोट भी दिया है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी एक प्यारा सा कोट दिया है, प्रदूषण मुक्त दिवाली, हर जगह खुशहाली, है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि हमें ब्रीफ में लिखना है, ठीक है। तो हमारा 150 से 200 शब्दों का हो सकता है, तो ये तकरीबन 180-200 शब्दों का आपका होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, और अपनी वर्कशीट को पूरी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल तो रही होगी, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको पता है हमारी दिल्ली में फिर से कोरोना के पेशेंट जो हैं बढ़ने लगे हैं, बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। प्यारे बच्चों, अगर किसी ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, अगर आपको हेल्प मिल रही है। और बच्चों जो भी नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की वर्कशीट में लाती हूँ रेगुलर रूप से। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना बच्चों, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको पढ़ूंगी, रिस्पॉन्स भी करूँगी। थैंक यू।